भद्र राज्य शुद्धे सदावधानी श्री संजय कुमार जी स्वामी मंचासन आज अणुवत समिति काकरोली राजनगर ने चिंतन किया। पूरे हिंदुस्तान में आचार्य तुलसी की याद में अणुवत दिवस मनाया जा रहा है। क्यों नहीं हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। सहज ही मनुष्य का चातुर्मास चल रहा है। अब ये चातुर्मास संपन्नता की ओर और शायद यह चातुर्मास का विशिष्ट प्रोग्राम संगीत प्रोग्राम में यह अंतिम प्रोग्राम। अब शायद कोई प्रोग्राम संगीत प्रोग्राम शायद ही कोई आएगा। और अणुवत जैसा कहा गया ये जीने का मार्ग है, कहने का नहीं। अणुवत के माध्यम से और यह कहा जा सकता है कि आचार से तुलसी और अणुव्रत दोनों पर्यायवाची है। जब जब देश में कहीं भी किसी कोने में अणुवत का नाम आएगा तब तब आचार तुलसी का नाम आता। आचार तुलसी ने बहुत सारे आयाम दिए और एक आयाम जिसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, जीवन जिया, श्रमण श्रेणी का। श्रमण श्रेणी एक ऐसा आचार्य तुलसी का चिंतन, जब ये बात चलने की अब इस अनुभूत को देश विदेश में कैसे पहुंचाया जाए। ग्रस्त लोगों को भेजा गया तो उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो बातें उनके जीवन में है ही नहीं। साधु संत गए अन्य संप्रदाय के तो उनका भी प्रभाव नहीं पड़ा कि नियम तोड़कर आए। तो आचार्य तुलसी ने पहले से चिंतन किया था एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो गृहस्थी भी न हो और पंच भावधारी साधु भी नहीं हो। उसका फलश्रुति थी यह श्रमण श्रेणी। और मैंने देखा जब हम यूरोप में गए वहाँ भी अणुवत के लोगों के बारे में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी उनको प्राप्त हुई। और अणुवत के कार्यकर्ता जब हिंदुस्तान से बाहर गए तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अणुवत का काम किया। आज पुराने लोगों को भी याद किया जा रहा है और यह विशेषता रही है कि हम वर्तमान के लोगों को महत्व कम देते हैं, अतीत के लोगों को महत्व ज़्यादा देते हैं जो हमारे सामने नहीं है। हालांकि अतीत का भी अपना मूल्य है, वर्तमान का भी अपना मूल्य है। महानता की कसौटी 200 साल बाद होती है। जो शाश्वत स्वर का संगायक होता है वो वर्तमान में नहीं पूजा जाता। लोग वर्तमान में तो उसकी निंदा भी करते हैं, उसके अवहेलना भी करते हैं, बाद में उसी की पूजा भी करते हैं। अणुवत दिवस के माध्यम से यह बात कही जा रही है कि आचार्य तुलसी ने जो एक हमें मार्ग बताया शांति से जीने का, और दुनिया जो होती है वो चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चांद की पूजा नहीं होती, दूज का चांद पूजा जाता है। दुनिया में 3 तरह से लोग महान होते हैं, जन्म से महान, कर्म से महान और भाग्य से महान। तीनों विशेषता सभी महापुरुषों में नहीं मिलती है, लेकिन आचार्य तुलसी के अंदर तीनों तरह की विशेषता। जन्म से महान, जन्म हुआ दूज के दिन, आज भाई दूज, आज जन्मदिन है और दूज का दिन विकास का सूचक है। पूर्णिमा का दिन समाप्ति का सूचक है। पूर्णिमा के दिन से अब कोई आशा नहीं रख सकते कि अब कल क्या विकास होगा, कल समाप्त कर एकम। लेकिन दूज का चांद आगे बढ़ता अपनी कलाओं के साथ। आचार्य तुलसी का जन्म दूज के दिन, आज के दिन हुआ लाडनों के अंदर 160 साल पहले। आज 108वां, कितना लकी, 108। और उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने
जीवन में ऐसा कष्ट को लेते हुए देश विदेश में अपने श्रमण श्रेणियों को के माध्यम से, अणुवत के माध्यम से, जीवन विज्ञान के माध्यम से, परीक्षा ज्ञान के माध्यम से तेरापन शासन की जो उन्होंने सेवा की अपूर्व है, अद्भुत है, अतुलनीय है। और एक 22 साल के व्यक्ति पर क्या भरोसा आज किया जा सकता है, लेकिन आचार्य से कालूमणि की विशेषता, एक उभरता संत शिष्य उनके सामने आया और उन्होंने 22 साल के युवा संत को तेरापंथ का युवाचारी बना दिया। मात्र 4 दिन एक आचार्य तुलसी की विशेषता रही, जहां एक ओर जितना लंबे समय शासन था उन्होंने आचार्य के रूप में दिया, जीवन जिया, और उधर युवाचार्य के रूप में मात्र 4 दिन वह युवाचार्य रहे। होता है अलग बात है। तो उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, कितना जीवन में लोगों को बताया, और हम लोग दोनों संत हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके हाथ से, उनके कर कमलों से दीक्षा लेने का मौका मिला, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला, और वो ऐसी सी ट्रेनिंग देते थे, आश्चर्य होता। इतना समय नहीं है। आज हम जो भी यहाँ आपके सामने बैठे हैं, ये है उनकी देन है। और मेरा सौभाग्य मुनिश्री संजीव कुमार जी स्वामी का, मुनिश्री का चतुर्मास 1982 में आचार्य श्री तुलसी ने जब चतुर्मास राणावास किया, तो आपका चतुर्मास मेरी जन्मभूमि उज्जैन में करवाया। और कौन जानता था कि उसमें आपके संपर्क में आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई योग मिला, मनुष्य के चरणों में पहुंचा, और आपका जीवन देखकर मुझे भी वैराग्य आ गया और मैं वैराग्य बना। और मुझे याद है उस समय कि उस समय कितने हमारे शांतिराय में बैठे हैं, हमारी माता जी ने कितने तरह के परीक्षा दी या कितने कष्ट दिए जो भी मानो, लेकिन मनुष्य के जो वैराग्य बदल और प्रसन्नता, और जो दोनों तीनों संतों का बड़ा योगदान रहा। और आचार्य तुलसी ने एक बात मुझे कही, पक्के रहना, और वो बात जब भी कोई कठिनाई आती, मैं उस बात को आगे लेकर चलता, और मैं अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता गया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आचार्य श्री तुलसी का प्रथम और अंतिम शिष्य कहलाए। श्रमण श्रेणी में सबसे पहले दीक्षा 3 दीक्षा हुई थी, उसमें मेरा भी दूसरा नंबर था। और उसके बाद में आचार्य तुलसी की परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन श्रमण श्रेणी चलती रही, और मैं उनका एक लौता श्रमण कहलाया। आचार्य से महासमन जी एक बार मुझे कहते, ये हमारे धर्म संघ के एक लौते श्रमण थे। फिर जब मैंने चिंतन किया कि अब सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे आचार्य से श्रमण श्रेणी को थोड़ा सा रोक रहे हैं, तो फिर अब मैंने संकल्प किया था कि मेरी जन्मभूमि उज्जैन है, मेरी शिक्षा भूमि उज्जैन है, मेरी दीक्षा भूमि भी उज्जैन बन जाए। राजा श्री महासमन जी ने बड़ी कृपा की, उज्जैन पधारे। अभी 28 मई को इसी साल मेरी मुनि दीक्षा हुई, और बड़ी कृपा की इससे चला बढ़कर कि दीक्षा लेते ही मात्र 2 महीने भी मुझे नहीं हो गई, 1 महीना ही लग हुआ होगा, और मुझे कहा आपको मुनि श्री संजीव कुमार जी स्वामी के पास जाना। और मैं निम्बाहड़ा से गुरुदेव का आदेश प्राप्त करके वहां से एकला विहार करके 2 महीने के पहले दीक्षा लेने में यानी 50 दिन के अंदर में यहाँ पहुंच गया। और मैंने कल्पना नहीं की थी कि चतुर्मास इतना अच्छा होगा, या यहाँ की कार्यकर्ताओं की जागरूकता, यहाँ के लोगों की श्रद्धा भक्ति, और राजनगर और काकोली फिर हमको एक नजर आ रहा है। थोड़े दिन पहले भी प्रोग्राम हुआ था, परसों को ने देखा कि दीपावली का जब मंगल पाठ सुनने के लिए बड़ी संख्या में राजनगर के लोगों ने सोचा हमारा चतुर्मास नहीं है, तो बहुत सारे उद्बोधन सप्ताह के माध्यम से भी हमने देखा राजनगर के लोग आए। तो आज राजनगर काकोली फिर वापस एक हो रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। अनुभव समिति काकोली या राजनगर दोनों की एक अच्छा चिंतन किया, और इस अवसर पर हमारा यहाँ पर भी कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। और अभी समय योजना बीत रहा है, दिन घट रहे हैं, आज दूज हो गई है, और मात्र 13 दिन और बाकी।
19 तारीख को मनुष्य का चतुर्मास यहाँ चलेगा। 20 तारीख को यहाँ से चतुर्मास का जो बिहार होता है वो बिहार मनुष्य जहाँ फरमाएंगे वहाँ बिहार होगा। फिर भी और भी गुरु ने इतना फरमा दिया है कि चतुर्मास के बाद भी मनुष्य अपने चोखले में विचरे। चोखला को आप जानते हैं आसपास के पेड़े, तो उनका मनुष्य अभी और कोई साधु संत इधर है भी नहीं। आप लोग साधु संत को मनुष्य का हम लोगों का पूरा लाभ उठाते हैं, उठाना चाहिए। तो आज के अवसर पर हमारा शांतिलाल जी लगभग 85 के पार कर गए। 86 के आचार्य तुलसी की उम्र को पार करके आज यहाँ पे बहुत दिन से इनकी इच्छा थी, दीक्षा के अवसर पे आने की इच्छा थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाए। तो ये उज्जैन उनका संबंध हमारा रिश्ता क्या रिश्ता हमारा था ज़्यादा जानते मैं रिश्ता कम जानता हूँ। जबकि ये रेल बगरा की जो बहन कही है ये भी हमारी उज्जैन से जो पीछे बैठी पुष्पा